पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है न्यू नेम ऑफ भोपाल एयरपोर्ट। भोपाल जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? भोपाल हवाई अड्डे का नाम, नया नाम क्या है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, भोपाल हवाई अड्डे का नाम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सभी लोग चलिए, यहाँ पर मोहित त्रिवेदी जी हेलो, चलिए यहाँ पर बताएंगे। नया प्रश्न यहाँ पर आ गया है हमारे सामने, तो यहाँ पर राजा भोज यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर भोपाल हवाई अड्डे का जो नाम है वो क्या है? यहाँ पर राजा भोज, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मंसूरी जी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए, यहाँ पर राजा भोज बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेड ऑफिस पूछा है आपसे, हेड ऑफिस ऑफ मध्य प्रदेश रेलवे सर्विस कमीशन का। ठीक है, रेलवे सर्विस कमीशन का आपसे हेड क्वार्टर पूछा है, हेड ऑफिस पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है पर है? जल्दी से बताएंगे कहाँ पर मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है। यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई और सुनाई बिल्कुल सही दे रहा हो तो बिल्कुल बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। तो भोपाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, भोपाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में जो हेड ऑफिस है रेलवे सर्विस कमीशन का वो कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए नया प्रश्न आपके पूछा है यहाँ पे कंघी क्राफ्ट के बारे में पूछा गया आपके। कंघी शिल्प यहाँ पे निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? यहाँ पर ठीक है, कंघी आप सभी लोगों ने देखी होगी, ऐसे कंघी होती है। ठीक है, एक कंघी होती है, हमारे घरों में होती है, बचपनों में हमने देखी होगी खूब तरीके से। ठीक है, ऐसे उसमें कांटे लगे रहते हैं, ये सर में अपन फेरने के यूज करते हैं। तो ये कंघी क्राफ्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ये इसके बारे में पूछा गया है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं आप लोग कि बंजारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जो कंघी क्राफ्ट शिल्प जो है वो किन्ने बताया है? वो आपके बंजारा लोगों ने बताया है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आमिर खान समारोह मनाया जाता है। ठीक है, आमिर खान समारोह जो होता है यहाँ पे आमिर खान, उस्ताद आमिर खान होते हैं। ठीक है, समारोह इस ऑर्गेनाइज इन कहाँ पर बनाया जाता है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, धार, कहाँ पर बनाया जाता है? कहाँ पे बनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंदौर यहाँ पर कह रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, उस्ताद आमिर खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, इंदौर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में? यहाँ पर ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए, मध्य प्रदेश में आपको बताना है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में कहाँ है? बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर या फिर आपका शहडोल। यहाँ पर तो राइट उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट जवाब है आपका बिल्कुल यहाँ पर बालाघाट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। देख पा रहे हैं आप लोग, बालाघाट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। फॉर हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में कहाँ है? वो है बालाघाट, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आयशा मंसूरी जी बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो आपने पढ़ रखे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपके जो 100 प्रश्न लिए गए हैं इसमें से आपके कम से कम 98 प्लस नंबर आप सबके आने चाहिए। चलिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नया प्रश्न आ गया है यहाँ पर आपसे कि आपसे पूछा गया है व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ, ठीक है, शास्त्री सरोद जोशी। यहाँ पर देखिए आपसे शरद जोशी के पूछा गया, यहाँ पे शरद यहाँ पे लिखा हुआ है, शास्त्री शरद जोशी जी जो हैं, ठीक है, व्यंगकार जो है हमारे, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे। तो जल्दी से यहाँ पे बताएंगे क्या होगा। व्यंगकार जो शरद जोशी जी का जन्म यहाँ पर जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, शरद जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, तो बी ऑप्शन उज्जैन कह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बी ऑप्शन उज्जैन, यहाँ पर शरद जोशी जो है उज्जैन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे बर्थ प्लेस आपको शरद जोशी जी की बतानी थी, तो वो कौन सी है? उज्जैन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर डेली 12 बजे हमारी एमपी जीके की क्लास होती है। ठीक है, एमपी जीके की क्लास होती है 12 बजे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं?
एमपी के एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करके हम लोग एमपी के पढ़ते हैं। ये आपका चल रहा है टेस्ट, जो आपका वीकली यहाँ पर जो भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई थी वो संडे के दिन हम क्या करते हैं टेस्ट के रूप में उसको हम लोग रिवाइज करते हैं और भी नई चीजें इसके अंदर देखी जाती है। चलिए आपसे पूछा है यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा एक बहुत ही फेमस चीज है यहाँ पर, ये किसने रचना है? ये बहुत फेमस रचना है और इसकी मैंने ट्रिक भी आपको क्लास के अंदर बताई थी कि इसकी ट्रिक याद करने की क्या है। यहाँ पर इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। चांद का मुंह टेढ़ा बहुत बार एमपी पुलिस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब व्यापम के पेपर में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये बताना चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ पर, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी क्लासेस की आपके न्यू डायमंड क्लासेस में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जितने भी पेपर में होते हैं, ठीक है। और रही बात दूसरे सब्जेक्ट की, जो हम लोग पूरा पढ़ा चुके होते हैं उन सब्जेक्ट को हम बार बार नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट को जाके चेक करें, आप लोग पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं, यहाँ तक कि आपको हिंदी, आपको रीजनिंग, मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं। आप एक बार चेक करें प्लेलिस्ट को, ठीक है। चलिए यहाँ पर लाइव इतना समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है, नहीं तो दोबारा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ाएंगे तो वही, कुछ नया तो पढ़ा नहीं देंगे उसमें, ठीक है। आप उसमें से टॉपिक सीख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करा सकते हैं, टॉपिक सीख लीजिए, वहां से टॉपिक सीख लीजिए अच्छे से। जैसे इंग्लिश का टॉपिक है तो उसको सीख लीजिए, मैथ्स का टॉपिक है उसको टॉपिक सीख लीजिए। टॉपिक तो हर एग्जाम में सेम ही होगा। गजानंद महादेव मुक्ति की क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ पर कहता है। देखा चांद का मुंह टेढ़ा किसका होता है? गजानंद जी की सूंड आपने देखी होगी, वो तिरछी रहती है, ठीक है, गजानंद जी महाराज की। तो आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए उस वजह से आप याद कर सकते हैं गजानंद मुक्ति की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर आप कह रहे हैं लाइव क्लास का, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आप टॉपिक सीख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर उसके ऊपर करा दी जाएगी, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में कुछ नई चीज भी आएगी तो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। होशंगाबाद सिचुएटेड नियर विच रिवर, होशंगाबाद किस नदी के किनारे है यहाँ पर? तो यहाँ पर पार्वती, नर्मदा, बेतवा या ताप्ती, यानी होशंगाबाद पूछा गया है। हुशंग की नगरी कहते हैं, ठीक है, हुशंग के नाम पे रखा गया है यहाँ पर, ठीक है, सभी को पता है। यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पे नदी किस किनारे बसी है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका नर्मदा नदी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट द इंदिरा सागर डैम इज सिचुएटेड, ठीक है। इंदिरा सागर बांध जो है आपका, ये कहाँ, किस जिले में स्थित है? यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपकी आंखों के सामने। चलिए यहाँ पर बताएंगे। पीडीएफ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भाई बंधु पीडीएफ लेना चाहता है, ठीक है, तो वो उसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ठीक है, ठीक है। मोहन ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं खंडवा, यहाँ पर इंदिरा सागर बांध जो किस जिले में स्थित है? तो खंडवा कह रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल उत्तर यहाँ पर सही जवाब है, खंडवा इसका राइट आंसर है यहाँ पे मोहन जी। चलिए बिल्कुल नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए, जिसने भी यहाँ पर एमपी बोर्ड से पढ़ाई करी होगी, ठीक है, एमपी बोर्ड में पढ़ाई करी होगी, उसको ये तो बिल्कुल पता होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल किधर है यहाँ पर, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का यहाँ पर कहाँ पर है? तो आपको ध्यान देना होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो आपका सिचुएटेड है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो वो आपके भोपाल में स्थित है यहाँ पर, ठीक है, भोपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, भोपाल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। नया प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड, ठीक है, ये आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड किधर है? यहाँ पर इंदौर में है, छिंदवाड़ा में है, सागर में है, देवास में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वेयर इज द स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड, तो देवास कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर सागर उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड, तो वो है आपका सागर में, ठीक है। फोरेंसिक लेबोरेटरी जो है वो भी आपकी सागर में ही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कितने हैं? देखिए नगर निगम है यहाँ पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर कितने हैं? 14, 15 कह रहे हैं, 18 होने वाली है। होने वाली की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, अभी ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे। अभी कितने हैं? चुनाव भी इन्हीं पे हुए थे,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर होने वाली पे मत ध्यान दीजिए, अभी जो है यहाँ पर, ठीक है, जब स्टेटमेंट आ जाता है तब उसको ओके माना जाता है। 16 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। जैसे 53 वजह जिलवा बनने वाला है पर अभी बना नहीं है, देखो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जब तक अपने पास मूल डाटा ना आ जाए, उनकी साइट पे मूल डाटा अपलोड ना हो जाए, तब तक हम उसे मान्य नहीं मानेंगे। डी ऑप्शन 16 यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। नगर निगम कितनी है आपकी, यहाँ पर 16 है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो एआरआई की भर्ती होती है असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, वो आपकी जॉब आपको इन्हीं सब में दिलाती है। ठीक है, निगम वगैरह में ही आपकी जॉब लगेगी, परिषदों में लगेगी, पालिकाओं में लगेगी, जहाँ पे भी जोन सा भी संभाग आपको डिवीजन मिलता है, उस डिवीजन में जाके आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, जॉब बहुत प्यारी है, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अखिल फातिमा जी कह रही है बिल्कुल 16 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नया प्रश्न आ गया यहाँ पर, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यहाँ पर कहाँ पर है, आपको ये बताना है। ठीक है, सागर, इंदौर, महू या रीवा, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है। चलिए, फातिमा जी ने कह दिया है सागर में स्थित है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। एक सागर में है यहाँ पर आपके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नया प्रश्न के शंकर लक्ष्मण यहाँ पर पूछा गया, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, शंकर लक्ष्मण के आपको बताना है पोलो से, खो खो से, हॉकी से या क्रिकेट से, कितने कौन से उससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए, स्पोर्ट्स से आपको सभी लोगों को पता है, व्यापम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अभी आपके कॉमनवेल्थ हुए हैं जिसमें बहुत सारे गोल्ड मेडल आपको मिले हैं। तो अब आप ये बात जान सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए क्या है यहाँ पर इसका आंसर। तो हॉकी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, हॉकी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ परमार डायनेस्टी यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप वो सब इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है उसकी बिल्कुल हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन तो हम पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल के लिए आपकी सब इंजीनियर के अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अभी भर्ती आ रही है, भर्ती चल रही है, फॉर्म भर रहे हैं उसके, तो उसके लिए आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें भी आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो ये सारी चीजें ही पूछना है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो राजा भोज यहाँ पर परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो फेमस किंग थे वो। ठीक है, राजा भोज यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक करेंगे। आप एग्जाम पे मत जाइएगा कि किस एग्जाम के लिए पढ़ाया था, क्योंकि हम जब भी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरा अगर पढ़ाते हैं उसको, तो हम व्यापम के हिसाब से पढ़ाते हैं, ना कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से कि अगर पुलिस का एग्जाम है या फिर उसका एग्जाम है तो उसके हिसाब से नहीं पढ़ाया। क्योंकि नए नए चैनल पे हम नई नई चीजें जब पढ़ा रहे थे तो हमने उसको पूरा पढ़ाया था, ना कि हमने एग्जाम को देख के पढ़ाया था। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे न्यूनतम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अगर आप में से कोई यहाँ पर नूतन मैम से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाती है तो पूरा पढ़ाती है, ना कि वो आपके किसी पेपर के लिए पढ़ाती है। चलिए, नया प्रश्न आ गया है यहाँ पर, आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे पूछा है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इन प्रश्नों के लिए अपडेट रहने के लिए 2000 नहीं मतलब 11 के हिसाब से बताया गया होगा। ये तो अभी जो नई अपडेट आएगी कभी हमको उसको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के हिसाब से ये जो 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर अखिल फातिमा जी बिल्कुल सही करिए, डिंडोरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों का। चलिए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर देखिए, लिटरेसी रेट पूछा है एमपी का आपसे, ये 2011 का डाटा है, ध्यान रखिएगा 2011 का डाटा है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 2011 के हिसाब से आपको बतानी है। सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, लाइक करे बिना ना जाएं आप लोग, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन आने से कंटेंट अच्छा बनता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 69.3 यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लिखे एकदम, जिससे याद रहने में आसानी रहेगी। बिल्कुल 69.3% 2011 का डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट पूछा है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है,
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश आपसे पूछा मध्य प्रदेश डिवीजन इनटू हाउ मेनी एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, ठीक है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो आप लोग है ना टेलीग्राम से जुड़े, ठीक है। मैं इस क्लास के बाद उस प्लेलिस्ट को शेयर करने के लिए कह दूंगा टेलीग्राम पे, तो जिसको भी दिक्कत हो रही होगी वो प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है, उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं कराई गई है, आपको सिखाया गया है, ठीक है, सिखाया गया, पहले सिखाया गया है फिर प्रैक्टिस कराई गई है। मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन है यहाँ पे, तो 11 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोग कर दिया पे, ठीक है। दीपा जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 11 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल अखिल फातिमा जी बिल्कुल सही जवाब है, नो क्लाइमेटिक नहीं है, 11 क्लाइमेटिक जोन है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया महर्षि पन्नी जो थे हमारे संस्कृत के वो थे, संस्कृत यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश, महर्षि पन्नी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर नया प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। डेली 12 बजे आपकी एमपीजीके की क्लास होती है, उस क्लास में आप आएंगे तो आपको डिटेल्स भी बहुत मिलेगी, उसमें ध्यान रखिएगा, डिटेल्स मिलेगी। और दूसरी बात आपको उसमें बहुत सारी चीजें भी, क्वेश्चन नए नए मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आपके हो रहे हैं व्यापम के हुए हैं सारे पेपर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे उसके अंदर। चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, महर्षि पन्नी यहाँ पर कहाँ पर है उनका यूनिवर्सिटी, तो उज्जैन यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि आपकी बिल्कुल सही जवाब है, उज्जैन यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, उज्जैन यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे दीपा जी बिल्कुल बढ़िया जवाब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मंसूरी जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, फातिमा जी बिल्कुल सही है जवाब यहाँ पर, ठाकुर जी बिल्कुल सही जवाब। नया प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉम विच सिटी द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे ठीक है, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ, ये आपको बताना। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, जबलपुर इसका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये भी सही लिखा है आपने यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जबलपुर बिल्कुल सही जवाब है, जबलपुर इसका राइट आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी लोगों का यहाँ पर सही उत्तर आया है, वैसे जबलपुर जिनने भी कहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था, जबलपुर से हुआ था यहाँ पर। चंडी देवी का मेला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये चंडी देवी का मेला आपसे पूछता है यहाँ पे, तो कहाँ पर है, इसकी भी मैंने क्लास, जो डेली क्लास 12 बजे लगती है उसमें मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ठीक है, कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखिएगा चंडी देवी का मेला आपका सीधी में लगता है, ठीक है, सीधी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, सभी लोगों का यहाँ पे, सतना नहीं लगता है, सीधी में लगता है, ध्यान रखिएगा। दीपा जी बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा जी का बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन सीधी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए सीधी बिल्कुल यहाँ पे सीखे, हाँ बिल्कुल आयशा जी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नया प्रश्न आ गया है यहाँ पर, नया प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई पुराने वे है तो वो ध्यान रखिएगा आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर कोई नया है तो मैं उसको एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर वो पहली बार प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहा है तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से पढ़े इसे, ठीक है, क्योंकि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे लिखा अखिल फातिमा जी आपने सही है, पर आपको इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर देना है, अभी पर लिखा आपने सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खंबात की खाड़ी का यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है खंबात की खाड़ी में फॉल होती है नहीं कि गिरती है, वो कौन सी है, वो आपकी यहाँ पर ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका मुल्ताई में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ताप्ती यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, देखा बिल्कुल सही जवाब है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बिल्कुल नए प्रश्न की तरफ, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, मराठा पेशवा बाजीराव वॉज बोर्न, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था, किस किले में हुआ था, ग्वालियर, रायसेन, ठीक है, धार में या फिर असीरगढ़, ठीक है, किस किले में हुआ था ये आपको बताना, ये फेमस सा है यहाँ पर, आपको याद होना चाहिए,
ठीक है, असीरगढ़ का किला यहाँ पर कह रहे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, धार है यहाँ पर आपका, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म आपके धार किले में हुआ था। यहाँ पर धार का किला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका, ठीक है, धार के किले में हुआ था यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ से हमने धार के किले में हमने ठीक है, माही परियोजना भी इसी में आती है, धार में ही आती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव का जन्म कहाँ कौन से किले में हुआ था, वो आपके धार के किले में हुआ था। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। संस्थापक पूछा है यहाँ पे, जैसे अभी जो ज्योतिराज सिंधिया हैं, सिंधिया जी जो हैं उनके जो संस्थापक थे यहाँ पे, सिंधिया वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे, या आपको माधवराव सिंधिया, तुकोजी सिंधिया, या फिर रणोजी सिंधिया, या फिर जीवाजी, कौन थे यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखिए टेस्ट में आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है, ये देखना है आपको। और बाकी जो डेली क्लास होती है उसमें आपको अपना चेक करना है, ठीक है, रिवीजन करना है, आपको देखना है चीजें गलती हो रही तो सीखनी है उससे, यहां आपको परफेक्ट नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। राणोजी सिंधिया कह रहे, अब देखिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है, तो ये सभी को राणोजी सिंधिया यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। जो भी अखिल फातिमा जी का बिल्कुल सही जवाब है, दीपा जी का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, राणोजी सिंधिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। अब ये प्रश्न हमसे गलत नहीं होना चाहिए, हमेशा सेम ही रहना है, इनको अलग नहीं हो जाना है, ठीक है। ये प्रश्न हमें गलत कभी नहीं करना। जैसे एक ये क्वेश्चन है, दी चचाई वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर, ये हमेशा पूछते हैं ये क्वेश्चन, मतलब इनको पूछना ही है यहाँ पर। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, किस नदी पे पूछ लिया, कहां पर है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, सभी को पता है, बिहड़, और बिहड़ कहाँ पड़ेगा, ये आपका रीवा में पड़ेगा, ध्यान देखेगा, ठीक है। बी और ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर चचाई वाटरफॉल इन ऑन विच रिवर, तो बिहड़ नदी पर है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका, बिहड़ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, उस्ताद आमिर खान रिलेटेड टू विच सिटी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर इसका तरीका अलग है, उसने उस्ताद नहीं लिखा था, सिर्फ आमिर खान जो ऑर्गेनाइज होता है वो फंक्शन कहाँ होता है, तो आपको ये पूछा था, अभी पूछा है उनने कि यहाँ पर जो उस्ताद आमिर खान है वो रिलेटेड टू विच सिटी, उस्ताद आमिर खान किस नगर से संबंधित है यहाँ पर, तो इंदौर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इंदौर हमारी उद्योग सिटी है, कैपिटल है यहाँ पर उद्योग, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में अगर आप रह रहे हो और आपको इसके बारे में ना पता हो तो फिर बहुत ही गलत बात है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं यहाँ पर आपको बताना है, नीमच, खंडवा, भिंड, सतना, रीवा, मुरैना, बुरहानपुर या नीमच, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा, ठीक है। प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ओपीएम यहाँ पर, जल्दी से मंदसौर यहाँ पर कह रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे मंदसौर नीमच यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मंदसौर नीमच, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करते चलेंगे, लाइक नहीं किया हो तो, और आपको लगता है कि ये टेस्ट शेयर करना चाहिए किसी को तो उसको शेयर जरूर कर दीजिए आप, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे बताएंगे मंदसौर नीमच, मोहन ठाकुर जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है, नर्मदा घाटी यहाँ पर पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। नर्मदा का उद्गम स्थल ही हमारा मध्य प्रदेश में होता है, अमरकंटक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर सीधा हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नर्मदा के आसपास जो है कर्नाटक नहीं दिखता है हमें, ठीक है, तो कर्नाटक हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ठीक। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, फ्लो पता है हमें यहाँ पर उसका कि नर्मदा कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, नियर मध्य प्रदेश में होती है, तो मध्य प्रदेश के आसपास जो होंगे उन्हीं में से तो वो होगी, परियोजना जो है हमारा उसमें तो आएगा ही आएगा। कर्नाटक यहाँ पर नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नया प्रश्न आपके पूछा गया है यहाँ पे कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे अभी हमने चचाई जलप्रपात देखा था, किस नदी पर था, वो हमारे बिहार था। अभी आपसे पूछा है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अभी ऐसे सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हाँ बिल्कुल, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर सही लिखा है।
चलिए पिछले वाले का आंसर, यहाँ पर चंबल कह रहे हैं कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चंबल यहाँ पर आ रहा है आंसर अखिल फातिमा जी का। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, चंबल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, वो आपके चंबल नदी पर है स्थित, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अखिल फातिमा जी, आपका उत्तर बहुत ही बढ़िया आ रही है। हाँ बिल्कुल ये भी चाहिए। ठीक है, इंदौर में नहीं है, वहां पर भी वो अलग जगह से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे कि ठीक है, गोटुल प्रथा किस जनजाति से पाई जाती है। ठीक है, गोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, यहाँ पर आपको बताना है गोटुल प्रथा किस जनजाति के पाई जाती है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे भील में, ठीक है, कामर में, गौंड में या बेगा में, यहाँ पर बताना है गोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही इजी सा प्रश्न, गोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देंगे, यहाँ पर ठीक है, कमार यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ठीक है कमार लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसका सही गोंड है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गोंड इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि गोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, वो आपका है यहाँ पर गोंड जनजाति में पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। अब ठीक है, जोगेश्वरी देवी इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, फिर आपको बताना है मेला। ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, शाजापुर, होशंगाबाद, शहडोल या फिर चंदेरी या फिर सागर दमोह। ठीक है, धोमनी यहाँ पर कहाँ पर लगता है, यहाँ पर बताएंगे। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए चंदेरी यहाँ पर कह रहे हैं, गुना यहाँ पर। चलिए जल्दी बताइए, गुना यहाँ पर तो बिल्कुल जोगेश्वरी का देवी का मेला जो लगता है वो आप कह रहे हैं गुना यहाँ पे, यानी कि चंदेरी में, गुना आपके चंदेरी में लगता है। बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पे। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, वो आपका ठीक है कहाँ लगता है। चलिए यहाँ पर आपके जोगेश्वरी देवी का मेला आपका कहाँ लगता है, चंदेरी में लगता है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने चाहिए, मैं आपको एक ही राय दूंगा, सबसे पहले व्यापम के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करने चाहिए आपको। चाहे आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे मतलब पूरे, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ सोचना चाहिए। सबसे पहले इसको पढ़ें और अपने दिमाग में इसको बिठा लें। ठीक है, बाकी फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए आपको जो पढ़ना है, पर सबसे पहला मेन टारगेट यही होना चाहिए। मध्य प्रदेश का राज्य के वृक्ष कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, और प्रीवियस पेपर पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, आप उस एग्जाम के लिए रेडी है कि नहीं है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये पता चलेगा। दूसरा, आपको पेपर एनालिसिस करना आ जाएगा। ठीक है, पेपर जो सब लोग आप देखते होंगे ना एग्जाम के टाइम में एनालाइज करते हैं, कोई बहुत अच्छा एनालाइज करता है, तो वो कहाँ से एनालाइज करना सीखे, उनको पेपर रीड करना अच्छे से आता है। ठीक है, उनको पता है कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। जो हम कह देते हैं, कह रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरे को कैसे पता चला, इतनी बार प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं कि पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ऐसे आपको भी पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, अशोक, आम, पीपल या बरगद वृक्ष पूछा है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बनियन यानी बरगद का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, फीकस यहाँ पर फीकस बेंगलिसिस उसको कहते हैं, यहाँ पर फीकस नहीं कहते, फीकस तो उसका मतलब वो कहते हैं ना जाति, वो बताता है। ठीक है, आपको पूरा नाम बताना है यहाँ पर, फीकस बेंगलिसिस यहाँ पर उसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है उसका। ठीक है, मैंने अभी कल की या परसों की क्लास में ही मैंने बताया था उसका आपको साइंटिफिक नेम। तो ये आपसे ये भी पूछता है, बरगद ही पूछ के नहीं छोड़ देगा आपसे, ये भी कभी कभार पूछ लेता है यहाँ पर कि यहाँ पे आपका जो राजकीय वृक्ष है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पर ऐसे पूछा गया है। एसएससी में बहुत पूछता है वैसे वो। चलिए आपसे पूछा है यहाँ पे गोल गेथड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर गोल गेदड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे गोल गेदड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से। वीडियो को सभी लोग यहाँ पर लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना देख लीजिएगा, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो भी देख लीजिएगा, नए सब्सक्राइबर वो भी देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन होनी चाहिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए गोंड यहाँ पे कह रहे हैं, भील कह रहे हैं, कोकरी कहते हैं, कोल कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो चले भील यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, गोल गेदेड़ो, ठीक है, गेदेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो वो आपका भील जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है पूछा गया, ध्यान रखिएगा, है यहाँ पर, ठीक है, या लाडली लक्ष्मी योजना का है यहाँ पर, तो कौन सा है यहाँ पर? देखिए, या तो लाडली लक्ष्मी योजना आपको बिल्कुल, ये बहुत फेमस हुई थी उस समय, अभी भी है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है। बालिका जन्म के प्रति देखिए सकारात्मक सोच, या इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, या फिर आपको एजुकेशनल एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बालिका और श्रेणिक सुधार तथा स्वास्थ्य सुधार। यहाँ पर ये सारे ही मेरे को सही लग रहे हैं, यानी कि इसका सारा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ऑल ऑफ अबव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से उद्देश्य बताया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑल यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये सभी यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सभी का यहाँ पर सही है। तो एक बेसिक सा जनरल क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए, आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में बुलोवा की गुफाएं आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, कि कहाँ स्थित है यहाँ पर। डेली 5 बजे देखिए आपकी 5 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है, ठीक है। आज तो संडे है, मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे से, ठीक है। आपका कल लेक्चर हो चुका है, उसका लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उससे पहले के लेक्चर आप देख सकते हैं। डेली 5 बजे आपकी क्या होती है, कंप्यूटर की क्लास होती है, उसको आप बिल्कुल देखें, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हैं उसमें कंप्यूटर आपसे पूछी ही जा रही है और जाएगी। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं अभी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आना ही है। उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सारे कंप्लीट करा रहा हूँ। ग्वालियर इसका बिल्कुल राइट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। बुलोवा केव्स, बुलोवा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? ग्वालियर, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नया प्रश्न आ गया है, लोक कथाओं में वर्णित, ठीक है, आपसे पूछा है अलाउद्दौला यहाँ पर सेनापति थे, अलाउद्दौला जो सेनापति थे, ठीक है, अलाउद्दौला डिस्क्राइब इन अ फ्लोक, ठीक है, फोक टॉल्स, यहाँ पर वो वॉज द कमांडर ऑफ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कल कंप्यूटर की क्लास टेलीग्राम पर नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, पर कंप्यूटर की क्लास डेली 5 बजे लगती है, ठीक है। आपको 5 बजे टाइमिंग है उसका, शाम का कंप्यूटर की क्लास का। उसके 25 लेक्चर हो चुके हैं, 25 लेक्चर हो चुके हैं उसके। चलिए, यहाँ पे तो परमार रूलर, चंदेल रूलर, ठीक है, या फिर प्रतिहार, या फिर आपका राष्ट्रकूट। यहाँ पर तो राष्ट्रकूट याद आ रहा है मेरे को, अलाउद्दौला। चंदेल यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है इसका, चंदेल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चंदेल शासक इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लोक कथाओं में वर्णित अलाउद्दौला यहाँ पर सेनापति थे, यहाँ पे चंदेल रूलर्स के, ठीक है, चंदेल शासक के यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नया प्रश्न आ गया है यहाँ पर, चलिए नया प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं? यहाँ पे पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं? यहाँ पर पूर्व का जिब्राल्टर, नाम याद रखिएगा, जिब्राल्टर, ठीक है, पूर्व का यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। थोड़ा सा आप अपने वीडियो को क्या करें, यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर लेफ्ट साइड या राइट साइड देख लीजिएगा, लाइव ऐसे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उसको एक बार आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने से आप वीडियो के साथ आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, लाइव सेशन में आ जाएंगे आप लोग। थोड़ा आगे पीछे चल रहे होंगे तो ध्यान देंगे। ग्वालियर यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल सही जवाब है। ग्वालियर दुर्ग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे। नया प्रश्न पर आ गए हम लोग के द ओनली, आपसे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट विच प्रोड्यूस सॉल्ट इन इंडिया, ठीक है, भारत में सॉल्ट उत्पादक एकमात्र जिला है यहाँ पर, कटनी, मंदसौर, बालाघाट, सतना। यहाँ पे सॉरी स्लेट उत्पादक, ठीक है, स्लेट आपसे पूछा गया है, स्लेट उत्पादक यहाँ पर, ठीक है, भारत में स्लेट उत्पादक का एकमात्र जिला है यहाँ पर आपको बताना है, स्लेट यहाँ पर आपको बताना है।
चलिए यहाँ पर स्लेट, यहाँ पर तो गौर कह रहे पिछले वाले का आंसर कटनी मंदसौर, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मंदसौर यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं बालाघाट, कुछ लोग कह रहे हैं सतना, तो यहाँ पर जो आपका मंदसौर बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। स्लेट यहाँ पर कौन सा है, मंदसौर, यहाँ पर उत्पादक एकमात्र जिला आपका मंदसौर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल अखिल फातिमा जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग, नया प्रश्न आ गया, हीरा उत्पादक का मध्य प्रदेश देश में स्थान है यहाँ पर, ठीक है। हीरा उत्पादक में यहाँ तक, ठीक है, हीरा उत्पादक का मध्य प्रदेश देश में स्थान है यहाँ पर। मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान, कौन सा स्थान है यहाँ पर बताएंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। हीरा यहाँ पर कहाँ पर, पन्ना में मिलता है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, फर्स्ट पोजीशन है उसकी, बिल्कुल। आ गया आपसे यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर मुख्यमंत्री, ठीक है, आपसे आवास योजना आपसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अंत्योदय आवास योजना यहाँ पर, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना यहाँ पर आपसे पूछा ना, तो किस लिए थी, किन के लिए थी वो, रेसिडेंस फॉर ऑल कम्युनिटी या माइनॉरिटी या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस या ST के लिए, ठीक है। जल्दी से बताएंगे किन के लिए थी, पूरा क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, मुख्यमंत्री आवास योजना किन के लिए थी, ठीक है। आपको SC/ST के लिए थी, बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी, माइनॉरिटी के लिए थी या फिर ऑल कम्युनिटीज के लिए थी, मतलब सबके लिए थी, क्या कहना चाहते हैं आप, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो आपके जो मुख्यमंत्री आवास योजना यहाँ पर जो घर बना के दे रहे थे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, फिर है ना, तो वो किनके लिए थी यहाँ पर, वो आपके थी यहाँ पर SC/ST यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर वो रेसिडेंस फॉर SC/ST के लिए थी यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, रेसिडेंस फॉर SC/ST के लिए थी यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग, बी ऑप्शन नहीं होगा, माइनॉरिटी के लिए नहीं था, मुख्यमंत्री आवास योजना जो थी हमारी वो SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए थी, वहां पर आवास योजना थी वो, ठीक है, सरकार उसमें घर बना के दे रही थी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नए प्रश्न भी चलते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है, यहाँ पर आपको बताना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, ठीक है, कितनी बार लग चुका है आपको ये बताना है, ठीक है, कितनी बार लग चुका है ये बताना है आपको। ये क्लासेस में मैं बिल्कुल इसके बारे में सन भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे सूरज प्रजापति जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 बार लग चुका है यहाँ पर, अखिल फातिमा जी भी कह रहे हैं 3 बार, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 3 बार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर 77, 80 और 92 में लगा था, बिल्कुल यहाँ पर 3 बार यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ, यहाँ पर चलिए, ठीक है। ये ईयर बता दीजिए, अगर आप डेली क्लास अटेंड करते तो मैं ईयर बता देता, फिर भी चलिए आपने पूछ लिया है मेरे से तो मैं बता दूं, पर 12 बजे की क्लास जो डेली लगती है उसमें मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आज के दिन क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ते हैं जिसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 77 था, 80 है और एक 92 है, ये 3 बार आपका लगा है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा 77, 80 और 92। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे यहाँ पर पूछा गया है उपरोक्त सभी कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। लाइव बटन दबाइए। रिकॉर्ड आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है, तो गंज बसोदा यहाँ पे सूरज प्रजापति दे रहे हैं। सूरज प्रजापति जी आपका स्वागत है, ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं क्लास में, तो आपका उत्तर भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आपने सही जवाब दिया है, गंज बसोदा में बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था मध्य प्रदेश में, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, गंज बसोदा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग। चलिए रायसेन नहीं, रायसेन में कहाँ आप जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। गंज बसोदा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर, बिल्कुल दीपा जी बिल्कुल सही जवाब आपका भी, फातिमा जी का भी उत्तर सही जवाब है यहाँ पर।
आपको पूछा गया यहाँ पे लाख उत्पादक में मध्य प्रदेश का देश कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है आपसे पूछा गया लाख उत्पादक में। ठीक है, लाख उत्पादक में आपका, लाख मतलब पैसे वाला लाख की बात नहीं कर रहा है, जैसे चूड़ियां उड़ियां ये सब बनती है आपकी। लाख उत्पादक में यहाँ पे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर कौन सा, दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड है यहाँ पर लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का इंडिया में रैंक क्या है, दूसरी रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दूसरी रैंक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। अलाखंड यहाँ पर पूछा की रचना, यहाँ पर पूछा अलाखंड की रचना आपको पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे क्या हो गया, किन की रचना है ये, के खंड की रचना है यहाँ पर, किसकी रचना है ये जल्दी से बताएंगे। अलाखंड किसकी है, ठीक है, गाग ने या फिर जगनिक ने या फिर इसुरी ने या फिर संत सिंगाजी ने, किसने करी थी यहाँ पर आपका, तो जगनिक यहाँ पे कह रहे हैं, जगनिक यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पे जगनिक यहाँ पर अलाखंड यहाँ पर की रचना किसने करी है, वो आपके जगनिक यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जगनिक यहाँ पर बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर सही सही चीजें लिख रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। आज मेरे को लग रहा है कि क्लास में मतलब आप लोगों के मतलब 100 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से तो 99 तो सही होने हैं। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा से अभ्यारण्य सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान है, सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, सोन चिड़िया इसका आपसे पूछा गया है कौन सा संरक्षण स्थान है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सोन चिड़िया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान है यहाँ पर, कौन सा है यहाँ पर, सोन चिड़िया का संरक्षण स्थान कान्हा किसली हो गया, या करेरा तथा घाटी गांव यहाँ पर कौन सा हो गया, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। ठीक है, करेरा घाटी यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, करेरा घाटी यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर करेरा और करेरा तथा घाटी गांव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये किसका संरक्षण क्षेत्र है, किसका संरक्षण स्थान है, सोन चिड़िया का संरक्षण करने के लिए यहाँ पे करेरा एंड घाटी गांव यहाँ पर रखा गया है उनको, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, डैम, लार्जेस्ट डैम पूछा गया है मध्य प्रदेश का, द लार्जेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश फॉलोइंग, यहाँ पर इनमें से बताना है आपको। ठीक है, कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, द लार्जेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश पर गांधी सागर बांध, बांध सागर, अर्जुन सागर या फिर तवा डैम। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। यहाँ पर ए और बी कह रहे हैं, गांधी सागर, एक ही आंसर देना है आपको। गांधी सागर यहाँ पर कह रहे हैं, गांधी सागर यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि आपका है तवा बांध। देखिए तवा डैम जो है ये आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम पूछा गया है और ये आपका तवा नदी पे ही बना है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, लार्जेस्ट डैम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, यहाँ पर तवा नदी पे ही बना है ये तवा बांध आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग नया प्रश्न आ गया है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये वाला। चलिए, आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है उसी को गलत कर रहे हैं, ऐसा क्या बात है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नया प्रश्न आ गया है, मैंने देखा है अभी आप लोग वही क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जो बहुत बार पूछे गए या फिर कंफ्यूजन है उसमें। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर है इसका। चलिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर यूनानी चिकित्सालय पहला, यहाँ पर पहला मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे बुरहानपुर, यहाँ पर आप कह रहे हैं यहाँ पर मेडिकल नहीं, यहाँ पे बुरहानपुर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बुरहानपुर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, यूनानी चिकित्सालय यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल यानी कि चिकित्सालय महाविद्यालय यहाँ पर अगर बात करते तो वो है ग्वालियर में और वो बना था 1946 में। ठीक है, 1946 में ग्वालियर में बना था अगर पहले की बात करें तो। ये तो यूनानी चिकित्सालय आपसे पूछा गया था, यूनानी मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश सिचुएटेड कहाँ पर है, यहाँ पर बुरहानपुर में, वो तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल उसकी बात करते हैं आप, तो वो कौन सा था आपका, ग्वालियर में बना था, 1946 में बना था वो सबसे पहला। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर यहाँ पर उसका बिल्कुल सही जवाब है। नया प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट, ठीक है, आपसे पूछा है, ठीक है, कायथा
कायता सिचुएटेड नियर विच सिटी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर किस नगर में समीप स्थित है यहाँ पे, ठीक है। कायता यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। कायता किस नगर के समीप स्थित है? पुरातत्व स्थल यहाँ पर कायता किस नगर के समीप स्थित है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा। तो उज्जैन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। उज्जैन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सभी लोगों का ऑप्शन मेरे को आंसर दिख रहा है यहाँ पर सही। सूरज प्रजापति जी का बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा जी का भी सही जवाब है, यहाँ पे दीपा जी का भी सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है, मंसूरी जी का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर वे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एमपी के एग्जाम का बहुत ही परिचित क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चन पूछना है ही, ठीक है। और गलती तो होनी नहीं है हमसे, क्योंकि ये तो हमसे पूछा गया, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ये। तो बिल्कुल कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? अमरकंटक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं। अमरकंटक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर अमरकंटक ए ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई 077 मैंने बताई थी आपको। प्रश्न आ गया यहाँ पर, आपसे पूछा गया है कि मांडू का शासक बाज बहादुर, मांडू का एक शासक है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था यहाँ पर, ठीक है। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? यहाँ पर किस शासक के समकालीन था आपको ये बताना है, ठीक है। जहांगीर, बाबर, अकबर, औरंगजेब, यहाँ पर कौन होगा यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द कंटेम्पररी टू बाज बहादुर द रूलर ऑफ मांडू, ठीक है। यहां पर बताएंगे अकबर यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि एक उत्तर बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बाज बहादुर यहाँ पे किसके समकालीन था यहाँ पर, वो अकबर के यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये एक पुराना प्रश्न है, ठीक है, जिसको अभी यहाँ पे पूछा गया है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने जैसे पिछले वीडियो अभी पुरानी क्वेश्चन में ही कहा आपसे कि अभी की बात कर रहे हैं, और अभी के बाद भी आपको अगर पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो 4 ऑप्शन के हिसाब से बात करनी है, ठीक है। आपको क्या पता है ये मत बताइए। देखिए अभी यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर 53 लिख दिया, 53 अभी प्रस्तावित है, उसको कहीं बोला नहीं गया, मतलब कंफर्म नहीं किया गया। प्रस्तावित यानी कि चल रही है प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरी बात, चलिए प्रस्तावित है आपको पता भी चल गया, फिर भी उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपका दिमाग घुमा देंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। दो ऑप्शन एक ही साथ नहीं दे देंगे वो। तो ध्यान दीजिएगा, 52 यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि अभी बिल्कुल सही जवाब है। 52 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, 52 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग नए प्रश्न की तरफ। हम लोग हमारे नया प्रश्न यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? यहाँ पर आपसे पूछा है 1956, ठीक है। ये यहाँ पर 1956 क्यों बोला है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी कि, ठीक है, आपसे ये क्या है यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग संस्था, यहाँ पे तो 19 संशोधन 1956 के तहत जब आपके देशों को अलग कराया जाता था भाषाई तौरों पे, जो कि आपका आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य था, उसके तहत में यहाँ पे बात हो रही है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन के समय कितने जिले थे, तो आपको ये बताना है 44, 43, 42, 44। यहाँ पर है मनीष गोयल जी, यहाँ पर गुड आफ्टरनून। यहाँ पर चलिए 43 यहाँ पे मनीष गोयल जी ने कहा है, 44 यहाँ पे कह रहे हैं, 42 कह रहे हैं, तो 43 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। 43 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दी गई, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अकील फातिमा जी बिल्कुल सही जवाब है, 44 नहीं 43 यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। जब 1956 में गठन हुआ था, ठीक है, फिर 2000 सन में ये वापस से अलग हो गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डेली क्लास 12 बजे अटेंड करेंगे आप, तो मैं बहुत सारी चीजें डिटेल उसमें बताता हूँ। अगर इन क्लासेस में मैं डिटेल टेस्ट वाली में डिटेल बताने लगूंगा तो एक तो आप बोर हो जाएंगे, और दूसरी बात क्लास इतनी लंबी खिंच जाएगी कि हमारा संडे ही पता नहीं कहाँ चले जाएगा। चलिए मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। मैंने जैसे बोला है इस वीडियो के बाद मैं प्लेलिस्ट शेयर करवा दूंगा, ताकि आप
वहां से देख लीजिएगा जिसको भी जरूरत हो रही है। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मैं प्लेलिस्ट सेंड करवा दूंगा वहां पर, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे डली हैं, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे वो बात अलग है, मैं उसको लिंक शेयर करवा दूंगा उसकी। चलिए आपके लिए ये काम करवा दिया जाएगा, टेंशन ना ले, दोनों टाइम मत खराब करिए, हम आपकी सहायता कर देंगे। चलिए आप बस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको 8269199872। इस पे आपको क्या करना है, अपना फुल नेम, ठीक है, फुल नेम सेंड करना है, और आप किस जगह से अगर वो भी करना चाहे अगर आप तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अपना पूरा नाम लिख के भेज दीजिए। अगर आपको न्यू डायमंड क्लासेस के स्टेटस शो होने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, ठीक है, तब आप समझ लीजिएगा आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप में ऐड हो गए हैं आपको जल्दी आपको, या फिर आपको वहां से मैसेज आने लग गए हैं तो फिर आप समझ जाइएगा आपको ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है यहाँ पे कि ढोल ग्यारस यहाँ पे निमाड़ आंचल में बनाया जाने वाला होता है ढोल ग्यारस की देवता की पूजा, तो ये कृष्णा से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, यहाँ पर मस्त उत्सव बनाइएगा, नाचिएगा, कूदिएगा। चलिए लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए कृष्णा कह रहा हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? देखिए मालवा पठार यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट मंथ ऑफ मालवा प्लेटू? बहुत जून कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? हॉट कौन है, मैं हूं, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। कभी भी कोई पूछे हॉट कौन है तो बोलना मैं ही हूं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है मालवा प्लेटू की बात करी गई थी। मालवा प्लेटू का वार्मेस्ट मंथ कौन सा होता है? वो आपका सी ऑप्शन यानी कि मई होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नया प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन के, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है, यहाँ से पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर, ठीक है, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? यहाँ पर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, मनीष गोयल जी यहाँ पे कह रहे हैं, छोड़ी मनीष नहीं, मनीषा जी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, मनीषा जी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आप दतिया कह रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं आपका उत्तर क्या है। दतिया बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मनीषा जी, अकिल फातिमा जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। वीडियो को सभी भाई बंधु मेरे वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। दतिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे अगर लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करते चलेंगे। शेयर करेंगे, आपको लगता है अभी मैं शेयर कर दूं, क्या पता मेरा वो फ्रेंड आ जाए, तो बिल्कुल उसको शेयर कर दीजिए आप, ठीक है, या कोई ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। पुरातत्व स्थल या जो आदमगढ़ जो है आपका किस जिले में स्थित है? यहाँ पे देखिए आदमगढ़ जो है वो किस जिले में से सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। आर्कोलॉजिकल साइट आदमगढ़ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट, यहाँ पर आप लोग कर दीजिए जल्दी। आपके लिए बहुत सारी क्लासेस आने वाली है और बहुत ही चीजें, ठीक है। और जो भी नए बंधु यहाँ पर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, वो पहला टारगेट अपना व्यापम के पेपर को खत्म करे, ठीक है। पहला पेपर सांस लेने जितना जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना। होशंगाबाद यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आदमगढ़ यहाँ पर कहाँ है, तो सिचुएटेड कहाँ पर है? होशंगाबाद यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन सभी लोग यहाँ पे दिए। मनीषा जी बिल्कुल सही जवाब, दीपा जी बिल्कुल सही, अकिल फातिमा जी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड इन विल सितार, ठीक है। व्यांग लेखक क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? व्यांग लेखन क्षेत्र में, ठीक है, आपसे विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ सितार, यहाँ पर आपसे पूछा है। यहाँ पर आपसे व्यांग लेखन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यहाँ पर शरद जोशी सम्मान, हरिशंकर परसाई अवार्ड, या फिर कबीर अवार्ड, तुलसी अवार्ड, क्या कहते हैं? शरद जोशी यहाँ पे कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे शरद जोशी अवार्ड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। शरद जोशी सम्मान यहाँ पर, अभी जन्म स्थान हमने पढ़ा था इनका तो उज्जैन बताया था आप लोगों ने, ठीक है।
उज्जैन यहाँ पे कह रहे थे आप लोग। अभी जो यहाँ पर सही जवाब है यहाँ पर शरद जोशी अवार्ड, यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड इन किस फील्ड में, व्यंग लेखक में, तो बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया लग रहे होंगे। ये सारे आपके व्यापम के प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आप कुछ और पढ़े ना पढ़े, इसको पहले पढ़ना है आपको। चले, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है, कितना है यहाँ पर। जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो हमें नया डाटा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 9, 10, 9, 11, 9, 30, 9, 31, ठीक है, 1000 पे, बोले 1000 पे काउंट होता है वो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लिंग अनुपात यहाँ पर बिल्कुल कौन सा है, 931 यहाँ पर कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है, 931 यहाँ पर लिंग अनुपात यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सेक्स रेशियो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा रहता है कि 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां हैं, ठीक है, इस हिसाब से काउंट किया गया जाता है, ठीक है, मतलब लिंग अनुपात जो रेशियो बताते हैं वो इस हिसाब से रेशियो बताते हैं वो लोग। चलिए, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स बहुत ज्यादा बताई जाती है रेशियो के हिसाब से और फीमेल कम बताए जाते हैं, ठीक है, हरियाणा साइड चले जाना, उनका रेशियो ऐसे ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में मतलब कम आता है और ज्यादा कम आता है, और कर्नाटक साउथ साइड जाते हैं तो वहां रेशियो ऐसा आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था, पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था, आपको बताना है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य प्रदेश विच स्टेट वाज नॉट इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश, यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश पार्ट ए, मध्य प्रदेश पार्ट बी, मध्य प्रदेश पार्ट सी। देखिए, मैं आपके लिए एक थ्योरी क्लास लेकर आऊंगा ना जब, तो मैं आपको ये बताऊंगा पार्ट ए में कौन कौन से थे, पार्ट बी में कौन कौन से थे, पार्ट सी में क्या क्या था, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फातिमा जी बिल्कुल सही लिखा है, अधिक बता रहे हैं, ठीक है, हाँ, और हरियाणा जो मैंने बताया वो कम है वहां पर। चलिए, छत्तीसगढ़ डी यहाँ पर, ठीक है, यही जरूर जाएगा, छत्तीसगढ़ जो डी है, डी सेक्शन में रहता है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, यहाँ पर ए ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। सोन नदी की लंबाई कितनी है, यहाँ पर देखिए, नर्मदा की उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था, ठीक है, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक और सोन नदी का भी अमरकंटक में ही है। इसकी लंबाई मैंने मध्य प्रदेश में बताई थी 077। अभी आपसे पूछी गई है सोन नदी की लंबाई, लेंथ ऑफ सोन रिवर, ठीक है, और नर्मदा की पूरी देखेंगे तो 13-12 यहाँ पर हमारी होती है। चलिए, यहाँ पर 785 कह रहे हैं, यहाँ पर 785, 580, 380, 980, सी ऑप्शन ज्यादा ज्यादा। मनीषा जी भी यहाँ पर कह रही है, अखिल फातिमा जी भी, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 785 यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। सोन रिवर की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, ठीक है, नदी की लंबाई कितने है, 785 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, पीताम्बरा शक्तिपीठ यहाँ पर कहाँ पर है, पीताम्बरा शक्तिपीठ इस कहाँ पर है, हाँ निकली है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है, दतिया कह रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल देखें यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है दतिया, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ यहाँ पर कहाँ पर है, दतिया, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जिसके पास शक्ति है, शक्तिपीठ है, वो क्या कर देगा, सामने वाले के दांत तोड़ देगा, ठीक है, तो दतिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, शक्तिपीठ पीताम्बरा, देखिए जिसके पीताम्बर में शक्ति है वो क्या है, यहाँ पर आपके सामने वाले के दांत तोड़ देगा, दतिया यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, दतिया यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा नया प्रश्न है यहाँ पर, एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ वाला, ठीक है, कभी हमें पूछा जाता ही है, पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका एक्यूरेट भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताएंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, 4.43 या 3.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 4.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 3.43 लाख किलोमीटर, तो 3.808 यहाँ पर लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है, 3.08, ठीक है, मनीषा जी याद रखिएगा 3.08, ठीक है। बफरिंग यहाँ पर तो नहीं हो रही है क्योंकि वीडियो मेरे सामने चल रहा है, ठीक है,
एक बार आप लोग सभी लोग रिफ्रेश कर लें अगर जिसको बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछा गया यहाँ पे तात्या तोपे स्टेडियम कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। तात्या तोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। चलिए तात्या तोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर भोपाल यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि एक उत्तर है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर भोपाल में स्थित बिल्कुल स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। माई प्लेस दीपा जी कह रही है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, हो रही है, सभी को हो रही है क्या, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर सभी को दिक्कत हो रही है कि सिर्फ फातिमा जी को प्रॉब्लम हो रही है, तो फातिमा जी एक बार आप रिफ्रेश जरूर करें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया रहा यहाँ पे मध्य प्रदेश के दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011, यहाँ पे वृद्धि दर पूछा गया। ये आप पूछेगा नहीं, वैसे तो कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ 20.3 यहाँ पर। अब आपसे 2011 और जब भी होगा उसका पूछेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर नया प्रश्न है तो भी आप लोगों को पता है। यहाँ पर धुंधला दिख रखा है, वो तो आपका रिवॉल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। धुंधला दिख रहा है तो रिवॉल्यूशन बढ़ाइए, उसको कम से कम आप लोग 360 जो होता है उस पे रखिए। 360 नहीं तो 240 पे तो रखिए, पर 360 पे तो रखना चाहिए, अच्छा दिखता है। अगर नेट की आपको दिक्कत है तो 360 240 पे चलाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, नया प्रश्न यहाँ पर आ गया है आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है रामगढ़ किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रिवोल्यूशन बढ़ा लीजिए, पिक्सल होता है यहाँ पर। आप लोग अगर YouTube की सेटिंग वाला दिख रहा होगा राइट कॉर्नर में, आपके राइट कॉर्नर में ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके एडवांस सेक्शन में जाके आपको रिवोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, दिखना अच्छा लग जाएगा। चलिए यहाँ से अगर प्रॉब्लम होती तो सभी को दिक्कत होने लग जाती, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अवंती बाई, दुर्गा बाई या लक्ष्मी बाई या फिर रूपमती रानी जी यहाँ पर कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पे रानी अवंती बाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ध्यान दीजिएगा, रानी अवंती बाई, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। रानी अवंती बाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राज्य में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या के कारण राज्य का टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है कौन सा, आपको बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यहाँ पर, ठीक है। कौन सा यहाँ पर जवाब होगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पर जवाब होगा, यहाँ पर हम लोगों को बताना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर कह रहे हैं, अवंती यहाँ पर, ऐसा पुराना क्वेश्चन का कर्नाटक कह रहे थे कि यहाँ पर आपका बिल्कुल कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर आपका, ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर हमारा कर्नाटक, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग। आपसे पूछा गया सिटी ऑफ जॉय, यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस नगर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय किस का ब्लर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरी क्लास सही चल रही है, आप एक बार अपना रिवॉल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक है, जिनको भी ब्लर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से एक बार क्या कर लेंगे, अपना रिवॉल्यूशन आप लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा। उसी वजह से ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने वीडियो प्ले कर लिया है यहाँ पर, वो यहाँ पर सही दिखा रहा है, ठीक है। आपका नेट का इश्यू हो रहा होगा उधर, इस वजह से वहां पर वो ऐसा चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न जो हमसे सिटी ऑफ जॉय यहाँ पर मांडू कह रहे हैं, तो के यहाँ पर मांडू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सिटी ऑफ जॉय यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर मांडू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए ए ऑप्शन मांडू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नया प्रश्न आ गया यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर नया प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जानापा चोटी किस क्षेत्र का भाग है। यहाँ पे देखिए जानापा चोटी किस क्षेत्र का भाग है, आपको ये बताना है, ठीक है। जानापा चोटी जो है वो किस क्षेत्र का भाग है, आपको यहाँ बताना है,
ठीक है, किस क्षेत्र का भाग है ये आपको बताना है। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, यहाँ पे रीवा का या मालवा का या फिर मेकाल रेंज का। ठीक है, जानापा चोटी यहाँ पर, तो किसका है यहाँ पर वो भाग, वो है आपका मालवा। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। वेयर डज द माखनलाल चतुर्वेदी बोर्न। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। देखिए बाबाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं, यहाँ पर जो लोग भी कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी, क्या बात है, ये आंसर अगर आपको पता है यानी कि आपको बहुत चीजें पता है। चलिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के यहाँ पर कहाँ पर बॉर्न हुए, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा जी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाबाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम आपसे पूछा गया है यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कौन सा इसका उत्तर होगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, यही वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय है यहाँ पर कौन सा है। गांधी मेडिकल, गिरिराज मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर, कौन सा है यहाँ पर। गिरिराज मेडिकल, गिरिराज ग्वालियर 1964, बिल्कुल सही जवाब, गिरिराज मेडिकल कॉलेज बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे कह रहे हैं अखिल फातिमा जी, दीपा जी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ये आपसे क्या, विंध्याचल ताप, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता क्या है यहाँ पे। देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पादक क्षमता क्या है यहाँ पर, तो इसकी उत्पादन क्षमता 2260 यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्पादक क्षमता मेगावाट MW होता है आपका। ठीक है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, मेगावाट यहाँ पर आपका बिल्कुल होता है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2260 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। विंध्याचल पावर प्लांट का जो है क्षमता कितनी है, 2260 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रोड्यूसिंग मतलब कोयला प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है यहाँ पर मध्य प्रदेश का, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ जल्दी से। मनीषा जी ने यहाँ पे कह दिया ए ऑप्शन। ठीक है, सोहागपुर यहाँ पर कह रहे हैं, देख लेते हैं। सोहागपुर बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पर, सोहागपुर यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। ठीक है, इतने आप लोगों के राइट उत्तर आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल आप लोगों से ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो आपसे गलती होती है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा करें, एसएस लेके रखा करें उसको, और उसको एक दो बार जब भी फोन उठा रहे हैं एक बार उसको जरूर देखें। फोन हम दिन में कम से कम 10 बार से ज्यादा उठा लेते हैं, तो 10 बार से ज्यादा हमारा वो रिवाइज हो जाएगा। ये अपना रूटीन होना चाहिए, जो भी एसएस लो, एक जब भी फोन उठाओ उसको एक बार देख लो। ठीक है, हमारा ही फोन है, फोटो गैलरी में जाने से कोई नहीं रोकेगा हमें। ठीक है, आपसे पूछा गया तुलसी महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है। यहाँ पे तुलसी महोत्सव सेलिब्रेट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भोपाल, चित्रकूट, यहाँ पर सागर, देवास। यहाँ पर ABCD ना लिखे, आप लोग आंसर लिख दीजिए करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे भी बहुत टाइप करते हैं। ठीक है, चित्रकूट यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़े हैं तो आपने। ठीक है, ये आपकी तैयारी को और ज्यादा बेस्ट कर देगा। नहीं पढ़ने के बावजूद भी आपको अगर इतनी चीजें पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो और पढ़ लीजिए, फिर तो आपको एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए आपकी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर अगर कोई बंदा नहीं पढ़ के जा रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें गलत कर रहा है। ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। फिर वो तो उसको फिर पूरा पड़ गया ना कि फिर उससे कहीं से भी पूछ लो, फिर वो वाली बात है। पर तो भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि पता चलता है कि व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे बनते हैं कि हमें हर टाइप से अलग अलग उसके आंसर देने पड़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, फिर फायदा करेगी। इसके बावजूद भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना, प्रीवियस ईयर पेपर
ठीक है, मैंडेटरी है, आपको पेपर देने जाना है तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जो इसमें विवादित क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आंसर कंफ्यूजन होता है, इसके आंसर क्या होंगे, वो आंसर तभी पता चलते हैं जब पुराने लोगों का हम पेपर देख लेते हैं कि इनने क्या आंसर दिया था, इसका में व्यापम ने क्या आंसर दिया था। ठीक है, व्यापम की चीजों को क्या मान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है यहाँ पर, तो सभी को पता है यहाँ पर हमारा जबलपुर, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो कोई भी हो, आप भी किसी को राय दे तो सबसे पहले ये राय दे उसको कि नई पढ़ाई शुरू करी है, पढ़ाई शुरू कर दी है, प्रीवियस ईयर पेपर कंपलसरी है, पढ़ना है तो पढ़ना है। मध्य प्रदेश आपसे पूछा गया प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा यहाँ पर। अब इसका जवाब देना तो इजी है आपके लिए कि मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल कब लगा था, 3 बार लगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो पहली बार कब लगा था ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कब लगा था, 74 में लगा था, क्या बात कर रहे हैं। इन विच ईयर फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन एमपी, एमपी की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका 77 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सबसे पहला जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका 77 में लगा था। मैंने अभी ऊपर बताया, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर 3 बार लगा है, जिसमें 77 में लगा था, 80 में लगा था, फिर आपका 92 में लगा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नया प्रश्न यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गॉट मिनिमम पॉपुलेशन, निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, मिनिमम आपसे पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है यहाँ पर। अगर आप डेली क्लासेस लेते होंगे तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है इससे रिलेटेड, आपको परसेंटेज वाइज बताया मैंने, एरिया वाइज बताया आपको मैंने, डेंसिटी पॉपुलेशन कहते हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो बिल्कुल हरदा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मिनिमम पॉपुलेशन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हरदा यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन सही जवाब है आपका। ठीक है, ठीक है, डिंडोरी नहीं है यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पर रोज चलती है, डेली क्लास है, यहाँ पर डेली क्लास होती है, न्यू डायमंड क्लासेस पे डेली क्लासेस होती है। 12 बजे आपकी कैथ की क्लास होती है, एमपी जीके की क्लास होती है। संडे के दिन का जो टाइमिंग होता है थोड़ा सा आपको उसके लिए क्या, संडे और सैटरडे के लिए थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है, जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चीजें बताई जाती है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपकी डेली क्लासेस लगती है 12 बजे, तो फिक्स है कि आपकी एमपी जीके की क्लास लगनी है। ठीक है, डेली 12 बजे तो फिक्स है। एमपी बालाघाट यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर राज्य पूछे हैं, यहाँ पर ठीक है, राज्य पूछे यहाँ पर भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादक किस राज्य से होता है। एमपी यहाँ पे नहीं पूछ रहा है आपसे कि आप सोचे एमपी एमपी टिक कर दें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो जो आपका आंसर है वो राजस्थान है। ये एक प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य से होता है, राजस्थान से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, अगर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना तब भी आपको ये यहीं से निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नया प्रश्न है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे ये एक पुराना क्वेश्चन है पर नेशनल हाईवे, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है इसके अंदर। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर जो है हमारा इस उत्तर को यहाँ पर रहने देते हैं। वैसे आप यहाँ पर याद रखिएगा सबसे बड़ा जो है वो NH46 है यहाँ पर आपका। ठीक है, जो आपके ग्वालियर बैतूल से होता है। ठीक है, ग्वालियर और बैतूल का है। ठीक है, ये वाले का बैतूल, ये एक पुराना नाम चेंज हो गया बहुत सारी चीजों के, तो ये एक पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, बाकी अभी का बता दिया मैंने। नया प्रश्न है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर 2011 द मैक्सिमम सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इस 2011 के अनुसार इनमें से मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला। यहाँ पे जिला पूछा है, पहले पूछा था मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात वाला, तो यहाँ पे कितना 931 पे से 1000 बोला था हमने। ठीक है, अभी आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पर हमसे अभी पूछा गया है हमसे यहाँ पर लिंग अनुपात वाला जिला, अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर। जल्दी बताएंगे कौन सा है अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला। ठीक है, दीपा जी यहाँ पे कह रही है हाँ, पिछले वाले का तो NH7 पर वो चेन है, NH44 यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर बालाघाट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नया प्रश्न जो आपसे यहाँ पे कह रहा है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था यहाँ पर। ठीक है, भोपाल जो था आपका जिला बनने से पहले, भोपाल जो था पहले भोपाल किस जिले की तहसील था, वो पहले एक तहसील था। अभी
यहाँ पे पूछा गया जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले का तहसील था? तो रायसेन, सीहोर, विदिशा या फिर सीहोर जिले की। तो बिल्कुल सही जवाब है सीहोर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। सीहोर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मनीषा जी बिल्कुल सही जवाब है। अकिल फातिमा जी पिछले वाला का आंसर दे रहे हैं, सीहोर यहाँ पर कह रहे हैं। दीपा जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ। विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, ये पहला भी है, बड़ा भी है। ठीक है, चलिए यहाँ, हाँ बिल्कुल सही है मनीषा जी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाना यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कहाना किसली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जो कि 1955 में था। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसमें दो घाटियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था, होली घाटी और बंजर घाटी। यहाँ पर दो घाटियों के बारे में एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने इनके बारे में बताई है। ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, सड़कों से जुड़े ग्रामों की जनसंख्या लगभग है। यहाँ पर देखिए ये एक पुराना क्वेश्चन है, पर इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नए डाटे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 49,000 यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर इसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए ये ऐसे क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूं मैं, आपको पता चलते रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पर ये सब पुरानी क्वेश्चन है, इस वजह से पुराना डाटा है वो। चलिए आपसे पूछा गया लोक कवि इसूरी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसूरी यहाँ पर आपसे पूछा गया लोक कवि थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत। ठीक है, मंडला कह रहे हैं, बुंदेलखंड कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किससे संबंधित है? तो वो ध्यान दीजिएगा, आपका इसूरी यहाँ पर रिलेटेड टू विच प्लेस ऑफ एरिया? तो यहाँ पर वो बुंदेलखंड से इसूरी यहाँ पर कहाँ के लोग कभी कहाँ से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो थे बुंदेलखंड, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, बुंदेलखंड यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बुंदेलखंड से संबंधित है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा गया वर्धा नदी कहाँ से निकलती है यहाँ पर? ठीक है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर वर्धा रिवर ओरिजिनेट यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बता दें कि आपको मैंने बताया था कि वेनगंगा और वर्धा का मेल को जब मेल मिलती है जहाँ पर, उस जगह को प्रणीता कहते हैं। तो यहाँ पर अभी पूछा गया वर्धा नदी का कहाँ से निकलती है, वर्धा कहाँ से निकलती है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके बैतूल से निकलती है। ठीक है, बैतूल से निकलती है यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, बैतूल से निकलती है, सिवनी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द शिखर बैतूली बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे एकमात्र मनीषा जी का उत्तर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, मनीषा जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बैतूल। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, वसुधा जो पत्रिका का प्रकाशन होता था यहाँ पर कहाँ से होता है? ठीक है, वसुधा जो मैगजीन है वॉज पब्लिश फ्रॉम, आपको बताना है वसुधा जो मैगजीन है, पत्रिका है, उसका प्रकाशन होता है कहाँ से होता है आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर वसुधा जो मैगजीन है पब्लिश फ्रॉम कहाँ पे? जबलपुर, रतलाम, भोपाल, इंदौर। कहाँ से होता है? भोपाल कह रहे हैं यहाँ पर, जबलपुर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वसुधा पत्रिका का जो प्रकाशन है होता है वो आपका जबलपुर से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ हम लोग। वसुधा मैगजीन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नया प्रश्न आ गया यहाँ पे, अनुसूचित जाति यानी कि एससी पॉपुलेशन की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई है। न्यूनतम प्रतिशत वाला आपको मैंने, ज्यादा वाला भी बताया मैंने, अधिकतम। ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको। अनुसूचित जाति वाला यहाँ पर जल्दी से बताएंगे यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर नया प्रश्न आ गया है, मिनिमम आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन। मिनिमम भी मैंने आपको बता चुका है, मैक्सिमम भी मैंने आपको बता चुका है। एससी पॉपुलेशन का मैक्सिमम तो आपका उज्जैन में था और यहाँ पर आपका झाबुआ में था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर झाबुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। झाबुआ यहाँ पर आंसर नहीं छुपा था, झाबुआ इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट डज अमजद अली खान प्ले। अमजद अली खान यहाँ पर उज्जैन उसका मैक्सिमम है,
ठीक है, परसेंटेज में एससी का, और उज्जैन मैक्सिमम है, और मिनिमम आपका झाबुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, झाबुआ मिनिमम है, ठीक है, ध्यान कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। झाबुआ मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम पूछता है जब आपका मिनिमम है परसेंटेज के हिसाब से। चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पे अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा, तबला, सरोद से या तो सरोद बजाते थे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। चलिए यहाँ पे ओल्ड नेम ऑफ, यहाँ पे कुछ प्रश्न शायद से रह गए हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग हमारे हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ यहाँ पर पूछा गया है ग्वालियर, यहाँ पे ग्वालियर का पुराना नाम कौन सा है? गोपागिरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है, गोपागिरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, गोपागिरी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश की यहाँ पे सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है यहाँ पर? ठीक है, स्पर्श करती है यहाँ पर, तो वो हमारे राजस्थान से लगती है यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान से ज्यादातर वो, ठीक है, राजस्थान से लगती है, और इस जिले पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बैटल आपसे पूछा गया यहाँ पे बाजीराव डिफीटेड होम, यहाँ पे भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किस पराजित किया था यहाँ पे? तो निजाम ऑफ हैदराबाद को उन्होंने क्या करा था? पराजित किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, पेशवा बाजीराव डिफीटेड होम, यहाँ पर भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? तो वो किसको किया था? यहाँ पर निजाम ऑफ हैदराबाद को किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, मैक्सिमम अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इज, ठीक है, सर्वाधिक नागरिक जिला है यहाँ पर, तो वो कौन सा है आपका? भोपाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम लोग। नया प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। चलिए आपसे पूछा गया यहाँ पे दर्दी वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है यहाँ पर? ठीक है, वो आपकी नर्मदा पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है, दर्दी वाटरफॉल जो है यहाँ पर वो किस से स्थित है यहाँ पर? वो आपकी नर्मदा यानी कि सी ऑप्शन में स्थित है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आपसे पूछा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बल्मा डांस फॉर्म बाय विच ट्राइब, बल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है यहाँ पर? तो बल्मा नृत्य जो आपका है वो किन जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो आपका यहाँ पर बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका, ठीक है, बेगा यहाँ पर, दीपा जी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है, चलिए आपसे पूछा है करंट लीडर ऑफ अपोजिशन इन एमपी, यहाँ पर ये तो आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हटाइए। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला, ठीक है, अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अंगूर की कृषि के लिए आपका रतलाम प्रसिद्ध रहता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अंगूर की कृषि के लिए आपका रतलाम आपका बिल्कुल प्रसिद्ध रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो आपको पता है रतलाम अंगूर की खेती के लिए। अनुप्राग यहाँ पर पूछा गया, अनुप्राग किसने लिखा है? यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, अनुप्राग जो है आपका वो आपका तानसेन लिखा हुआ है, या फिर कुमार गंधर्व यहाँ पर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कुमार गंधर्व यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, कुमार गंधर्व यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए कुमार गंधर्व यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा गया है यहाँ पर 1857 में इंदौर की बागी सेना का नेतृत्व किया था? यहाँ पर बागी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो सऊदत खान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन, सऊदत खान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है, सऊदत खान यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सऊदत खान यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपसे करंट, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, ये इसको एग्री हटाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर पूछा गया देवास डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ विच डिवीजन ऑफ जोन, ठीक है, और जोन, देवास जिला किस संभाग का भाग है यहाँ पर? ठीक है, डिवीजन आपको पता है यहाँ पर कितने हमारे 10 डिवीजन है यहाँ पर। अभी आपसे पूछा है जो देवास जिला है वो किस संभाग का भाग है? आपको उज्जैन का है, ये बात ध्यान रखिएगा, उज्जैन संभाग का भाग है,
ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, उज्जैन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आयुर्वेदिक कॉलेज आर देयर इन एमपी, यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन थोड़े से कटे नहीं है शायद से, ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 7 आयुर्वेदिक विद्यालय है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। पिलुखेड़ी औद्योगिक केंद्र यहाँ पर पूछा गया किस जिले में स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है राजगढ़ में स्थित है यहाँ पर, ठीक है, राजगढ़ में स्थित है यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए